मुझे रिमाइंड करो रिकॉर्ड करने का। यस, सो अभी का पूरा जो है सी मैं एक बार फिर से रिकैप लेती हूँ, सो दैट जो लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनको फायदा होगा। मैं भूल गई रिकॉर्ड करना, तुमने भी याद नहीं दिलाया, सब नींद में है। ओके, क्या देखा था हमने? यस, अब लिख नहीं रहे, मैं सब कुछ नोट्स में है। कमोडिटी वन, कमोडिटी हम वन हमने लिया था पेन, कमोडिटी टू हमने लिया था लैपटॉप, है ना। सो हमने क्या देखा था? प्राइस ऑफ कमोडिटी वन एंड कमोडिटी टू, पेन का प्राइस हो गया 15 रुपीज, लैपटॉप का प्राइस हो गया 34,015। ओके, तो आर दीज कमोडिटीज इक्वली एक्सपेंसिव? डेफिनेटली नॉट। ओके, 34,005 होना चाहिए था। सो पेन का प्राइस भी 5 रुपीज से चेंज हो रहा है और लैपटॉप का प्राइस भी 5 रुपीज से चेंज हो रहा है, बट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वली एक्सपेंसिव। ओके, आंसर इज नो। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज देयर बेस प्राइसेस आर नॉट इक्वल। मतलब पेन का प्राइस कितना है? 10 रुपए है, लैपटॉप का प्राइस कितना है? 34,000 है। तो ये जो बेस प्राइसेस है यही तुम्हारे सेम नहीं है। सो 10 का 15 रुपए हो गया, 5 रुपए का चेंज हुआ। 34,000 का 34,005 हो गया, 5 रुपए का चेंज हो गया। इवन दो दिस इज द सिचुएशन, वैल्यू वाइज both the changes are same, but percentage wise both the changes are not same. And why this is happening? Because their base prices are not same, because their base prices are not same. base prices मतलब ये 10 रुपए और ये 34,000, ये बेस प्राइसेस है, ये सेम नहीं है। सो इंडेक्स नंबर का काम क्या है? बेस प्राइसेस को सेम बनाना। फिर हमने बेस प्राइसेस को सेम कैसे बनाया था? 10 था, 34,000 था, तो हमने इसको, इसका हो गया 15 और इसका हो गया 34,005। तो बेस प्राइसेस सेम करना है, मतलब ये इसको हमने इंटू 10 किया, इंटू 10 किया, ये 100 बन गया। ओके, और इसको मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 340 किया, ये हो गया 100 और ये हो गया 100। यहाँ पे इंटू 10 किया तो यहाँ पे भी इंटू 10 किया, 150 हो गया। यहाँ पे 340 से डिवाइड किया, ये कितना आ रहा है? प्लीज टेल मी हाउ मच इज दिस? 34,005 को 340 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 100 पॉइंट। यस, एनीवन? 100 पॉइंट कुछ तो आ रहा होगा, 100.001 सो अभी बेस प्राइसेस क्या कर दिया अपन ने? सेम। अब ये सेम बेस प्राइसेस के कंपैरिजन में ये क्या हो गया तुम्हारा? 150 हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा? 100.014। ओके, सो यस, so here increase is of 50 units and here increase is of 0.014 unit. So this is not comparable at all. Okay, so when we make base prices equal, we get what? Index numbers. Okay, so ये जो 150 and 100.014 है वो कैसे आए? बेस प्राइसेस को सेम करके आए, and that is why you get index number, है ना। इंडेक्स नंबर इज 150, इंडेक्स नंबर इज 100.01। देखेंगे अभी आगे जाके उसका क्या सिग्निफिकेंस है। सो इंडेक्स नंबर्स आर बेसिकली व्हाट? दीज आर बैरोमीटर्स, जो क्या मेजर करते हैं? मेजर द चेंज इन लेवल, change in level of what? Prices, quantities and expenditure. Okay, they measure change in level. Level मतलब क्या हो सकता है? It can be prices, it can be quantity, it can be expenditures. So these changes can be for two commodities, for two time periods or for two locations. Okay, so ये changes जो है this can be for two commodities, मतलब पेन एंड लैपटॉप है। टू टाइम पीरियड्स मतलब 2010 2020, दो टाइम पीरियड्स तुम चेक कर रहे हो। टू लोकेशंस मतलब मैंने बोला पुणे में देखो और नागपुर में देखो। ठीक है, सो अब तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो लेट्स कम बैक टू एक्चुअल डेफिनेशन। इट इज मेजर ऑफ रिलेटिव चेंज इन लेवल ऑफ प्राइसेस और क्वांटिटीज कंज्यूम्ड। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है with respect to something. Okay, it is what? Relative change in level of prices. Okay, relative का मतलब क्या होता है? With respect to something. With respect to what? जैसे हमने अभी देखा था
2010 एंड 2020। हमने 2020 के प्राइसेस देखे थे विथ रिस्पेक्ट टू 2010, है ना। यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 34,000 था, यहाँ पे 34,005 था। सो हमने 2020 के प्राइसेस देखे थे विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2010, विथ रिस्पेक्ट टू 2010, है ना। सो ये क्या है, रिलेटिव चेंज। दिस इज व्हाट, रिलेटिव चेंज। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। वो समथिंग क्या हो सकता है, 2 टाइम पॉइंट्स हो सकते हैं या फिर 2 प्लेसेस हो सकते हैं। मान के चलो ये नागपुर है और ये पुणे है, तो मैं क्या करूंगी, नागपुर के प्राइस चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट चेक कर रहे हैं अपन, पुणे, राइट। ओके, सो it is what, relative change. What do you mean by relative change? Relative change मतलब with respect to something. वो something क्या हो सकता है, 2 time points हो सकते हैं या फिर 2 places हो सकते हैं। Got the clarity? Yes. Anyone has any doubt in this point? Please tell me fast. Anyone has any doubt? Anyone has any doubt in this point? Understood everything? Yes. कुछ डाउट है? चले आगे फिर। यस, ओके ओके। ओके देखो, मैथमेटिकली इंडेक्स नंबर इज रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोज। मतलब मैथमेटिकली इट इज व्हाट, रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सी, रेशियो तो अपन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग रेशियो, बट दैट रेशियो इज व्हाट, एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। जैसे कि मान के चलो पेन का एग्जांपल लेते हैं। पेन का प्राइस कितना था, 10 रुपए था, और अब कितना हो गया, वो 15 रुपीज हो गया। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। ओके, इंडेक्स नंबर में तुम्हें याद है, हमने 10 का 15 ये लिया था, फिर हमने इसको 100 बनाया था, इसको भी 100 बनाया था, मतलब इसको 100 बनाया था, इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और ये 150 हो गया। और मैंने बोला ये 150 जो है दैट इज व्हाट, इंडेक्स नंबर। कहां से मिला वो, जस्ट बाय मेकिंग द बेस प्राइस एज 100। जब तुम बेस प्राइसेस इक्वल बनाते हो, तुम्हें क्या मिल जाता है, इंडेक्स नंबर मिल जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे सीन क्या है, देखो, इंडेक्स नंबर इज व्हाट, रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियोज। सो लेट्स टेक रेशियो 15/10, रेशियो, but this ratio is expressed as percentages, so we are multiplying by 100. So basically क्या कर रहे हो तुम, प्राइसेस का रेशियो ले रहे हो and you are taking percentage of that ratio and therefore you are multiplying that by 100. So basically वो multiplication by 100 ये क्या है तुम्हारा, multiplication by 100 ये तुम्हारा क्या है, तुम बेस को क्या बना रहे हो, 100 बना रहे हो। so तुम्हें इंडेक्स नंबर में हर जगह पे, मतलब काफी जगह पे तुम्हें मिलेगा into 100। वो into 100 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, into 100 रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम बेस क्या ले रहे हो, 100 ले रहे हो। बेस को क्या ले रहे हो तुम, बेस प्राइस को क्या बना रहे हो तुम, 100 बना रहे हो। ओके, सो जब ये जो इंडेक्स नंबर्स है, इंडेक्स नंबर के अभी अपन काफी सारे फॉर्मूला देखने वाले हैं, वो फॉर्मूला में तुम्हें इनटू 100 देखने को मिलेगा। इनटू 100 का सिग्निफिकेंस क्या है, इनटू 100 का सिग्निफिकेंस है कि तुम बेसिस को क्या बना रहे हो, बेस प्राइसेस को तुम बना रहे हो 100। ठीक है, बेस प्राइसेस को तुम क्या बना रहे हो, 100 बना रहे हो। अंडरस्टूड? ओके, चलिए आगे। यस, सो इंडेक्स नंबर इज व्हाट, बेसिकली रेशियो और एवरेज ऑफ रेशियो। एवरेज ऑफ रेशियो का मीनिंग मैं बाद में समझा दूंगी, वेट फॉर सम टाइम। ओके, सो इट कैन बी रेशियो expressed as percentage. So it is a ratio expressed as what, percentage. So ratio है, prices का ratio लिया मैंने, and since it is expressed as percentage, I am multiplying it by 100. Okay, so percentage, whenever we express index number in terms of percentage, we consider price in base year as what,
Okay, so we consider price in base year as what? 100. Understood? Okay, all right. So current year is the year for which index number is calculated, and base year is the year with respect to which index number is calculated. Now look at this. देखो ध्यान दो. 2010 था और 2020 था. यहाँ पे पेन का प्राइस 10 था, यहाँ पे पेन का प्राइस 15 था. मैंने क्या किया? इंटू 100 किया इसको, और मेरा बेस प्राइस मुझे मिल गया 100. सेम थिंग मुझे यहाँ पे करना पड़ा और मुझे मेरा प्राइस मिल गया 150. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इंडेक्स नंबर इन 2020 इज 150, लेकिन हमने किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया? किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया? 2010 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया. 50% चेंज हो रहा है, ये हमें समझ में आ रहा है. 50% चेंज इज देयर, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में 50% चेंज है? 2010 के रिस्पेक्ट में 50% चेंज है. 150 जो प्राइस हुआ है, 100 का क्या हुआ है? यहाँ पे 150 हुआ है. सो 2020 में जो वैल्यू मिला है, दैट इज व्हाट? यस, इंडेक्स नंबर. क्यों? क्योंकि 2020 क्या है तुम्हारा? करंट ईयर है. 2020 इज व्हाट? करंट ईयर. ओके, 2020 में क्या हुआ है? इंडेक्स नंबर मुझे मिला है 150, प्राइस मुझे मिला है 150. किसके रिस्पेक्ट में मिला है? वो 110 के रिस्पेक्ट में मिला है. सो दिस इज व्हाट? बेस ईयर. हम प्राइस चेंजेस कैलकुलेट कर रहे थे, याद आ रहा है तुम्हें? 5/10 हमने किया था. किस ईयर के लिए हम प्राइस चेंज कैलकुलेट कर रहे थे? 2020 के लिए हम प्राइस चेंज कैलकुलेट कर रहे थे. उसके लिए हमने किसके रिस्पेक्ट में वो किया था? किसका रेफरेंस लिया था हमने? 2010 का रेफरेंस लिया था, एंड 2010 वाज द बेस ईयर. समझ में आ रही बात? किसके लिए हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे थे? 2020 के लिए हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे थे. किसके रिस्पेक्ट में वो देखा था हमने? 2010 को हमने रेफरेंस लिया था. सो इंडेक्स नंबर जिसके लिए कैलकुलेट कर रहे हो वो करंट ईयर होता है, और इंडेक्स नंबर जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे थे अपन? 2010 के. अभी तुम 2000 की बात करोगे तो इंडेक्स नंबर कुछ और ही आएगा, पेन का प्राइस कुछ और ही होगा, है ना? सो जिसके रिस्पेक्ट में तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो तुम्हारा क्या हो जाता है? बेस ईयर हो जाता है. ओके, जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या हो जाता है? तुम्हारा बेस ईयर. और जिसके लिए तुम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या हो जाता है? तुम्हारा करंट ईयर. अंडरस्टूड? गेटिंग माय पॉइंट? यस, समझ में आ रही बात? यस, अंडरस्टूड. सो 2020 के लिए अपन परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई 2020 इज करंट ईयर. एंड किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया था? किसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था? 2010 को हमने रेफरेंस पॉइंट लिया था. सो दैट वाज माय बेस ईयर. ऑलराइट, एनी डाउट? यस, anyone has any doubt? चले आगे. यस. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो आई होप बेस ईयर कॉन्सेप्ट एंड करंट ईयर कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारा क्लियर है. देखो हमने जो देखा था हाउ टू मेक बेस 100, है ना? 2010 में उसका प्राइस कितना था? 10 था. 2020 में उसका प्राइस कितना था? 25 था. तो यहाँ पे क्या किया हमने? यस, बेस को क्या किया हमने? 100 किया. सो इंटू 10 किया. यस, और यहाँ पे इंटू 10 किया, तो यहाँ पे भी इंटू 10 किया. ओके, सो 100 हुआ, 250 हुआ. ऑलराइट, सो 10 का हुआ 100, 25 का हुआ 250. सो यहाँ पे बेस जो है वो 100 हो गया. यहाँ पे
इसके रिस्पेक्ट में, 2010 के रिस्पेक्ट में, है ना, हमने 2010 को 100 किया ना, 2010 को 100 किया, सो 2010 को 100 करने की वजह से हमने 2020 को 250 बना। सो रिस्पेक्ट में किसकी कैलकुलेट हो रहा है, 2010 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट हो रहा है ना। सो 2020 इज व्हाट, करंट ईयर, and 2010 is what, base year. All right, okay, so 250 and 100. So how to make base 100, उसका वो एग्जांपल था जो हमने ऑलरेडी किया है। हाँ, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 100 का क्या हो गया, ये 250 हो गया, मतलब देयर इज ए राइज ऑफ 150, बट प्लस 150 किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 100 के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सो दिस इज 150% राइज, दिस इज व्हाट। इस पे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंडेक्स नंबर्स पे ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चंस कैलकुलेशन पे पूछेंगे, एक दो क्वेश्चन थ्योरी पे पूछेंगे, तो थ्योरी वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऐसे लिटिल बिट लॉजिकल रहते हैं। सो 100 तुम्हारा बेस प्राइस था, उसका क्या हो गया, 250 हो गया। सो 100 to 250 इट इज अ राइज ऑफ 150 पॉइंट्स। सो 150 पॉइंट्स राइज है, बट किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, सो वी कॉल इट एज 150% राइज, वी कॉल इट एज 150% rise. So 150% rise. Okay, it means what? Yes, पेन का प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा है, 150% से बढ़ा है। ओके, अंडरस्टूड? यस, एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है यहां तक, समझ में आ रही बात? चलिए आगे। यस, लैपटॉप है, टॉप नहीं है। 34,000 का क्या हो गया है, 34,015 हुआ है। ओके, तो हमने क्या किया, 34,000 को हमने 100 कर दिया बाय डिवाइडिंग 340। सेम चीज हमें 340 से डिवाइड करनी, तो क्या हो जाएगा ये 100.044। ओके, सो कितना परसेंट राइज है ये, कितने परसेंट का राइज है ये, 0.044% का क्या है ये राइज है। ओके, दिस इज द राइज ऑफ व्हाट, 0.044%। राइट, ओके, अंडरस्टूड? सो कैसे, डिफरेंस देखो ना, वहां पे भी हमने क्या देखा था, डिफरेंस देखा था, 100 के रिस्पेक्ट में कितने पॉइंट से इंक्रीज हुआ है, 0.44 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इसलिए इट इज द राइज ऑफ 0.44%। सो यहां से भी तुम्हें समझ में आता है कि पेन इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू लैपटॉप। ओके, चलो इसका थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने वाले अपन, लुक एट दिस। इंडेक्स नंबर इज 90। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा ऐसे समझाती हूँ, लुक एट दिस। पेन को अपन लेते हैं 2010 में और 2020 में, ठीक है। 2010 में प्राइस था 10, 2020 में प्राइस था 25। अब मुझे 2010 के लिए इंडेक्स नंबर ढूंढना है विथ रिस्पेक्ट टू 2020, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, 2020, मुझे 2010 के लिए इंडेक्स नंबर ढूंढना है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे 100 करना पड़ेगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू 2020 हम जा रहे हैं 2010 के लिए। उल्टा भी तो जा सकता है ना, उल्टा भी तो जा सकता है। अगर तुम्हें देखना है 2010 में जो पेन का प्राइस था वो कितना कम था, 2010 में जो पेन का प्राइस था वो कितना कम था, वो अगर तुम्हें देखना है तो तुम उल्टा जा सकते हो ना, अभी के रिस्पेक्ट में तुम 2010 का देख सकते हो। सो मुझे इसको 100 करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके रिस्पेक्ट में जा रहे हैं। सो अगर मैंने इंटू 4 किया तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। सेम थिंग आई विल हैव टू डू हियर, इंटू 4 कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है। सो इंडेक्स नंबर इज 40 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू 2020। with respect to 2020 index number is what, 40। so कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 60% का डिक्रीज हुआ है। कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ है, 60%। so if you say index number is 40, what do you mean by this? if you say index number is 40, what do you mean by this? index number is 40, इसका मतलब है prices are decreased by what, 60%।
Okay, if you say index number is 40, what do you mean by this? Prices are decreased by what? 60%. So now index number is 90. इसका मतलब क्या हुआ? Prices are, it can be anything. Prices are decreased by 10%. सही है? Prices are decreased by 10%. Index number is 130. Can you tell me what interpretation we can draw from this? Index number is 130. इसका मतलब क्या हुआ? Prices are, yes, prices are increased by what? 30%. Prices are increased by what? 30%. 2010 में 10 into 10 नहीं कर सकते क्या? नहीं ना, क्योंकि हम 2010 का इंडेक्स नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं. जिसके लिए इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा है उसको तुम नहीं कर सकते. जिसके रिस्पेक्ट में इंडेक्स नंबर फाइंड आउट हो रहा है उसको 100 बनाना है. 2010 का प्राइस हम किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? 2020 के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे. सो जिसके रिस्पेक्ट में प्राइस चेक हो रहा है उसको 100 बनाते हैं, क्योंकि वो अब हमारा बेस है. पहले हम क्या करते थे? 2020 में प्राइस कितना इंक्रीज हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 2010, इसलिए हम क्या कर रहे थे? 2010 को बेस बना रहे थे. अभी अपन क्या कर रहे हैं? अपन उल्टा जा रहे हैं. अभी 2010 में प्राइस कितना कम था वो हम देख रहे हैं अभी के रिस्पेक्ट में. बात समझ में आ रही है? 2020 में प्राइस का इंक्रीज कितना हुआ विथ रिस्पेक्ट टू 2010. इसका मतलब 2010 इज बेस. लेकिन 2010 में प्राइस कितना कम था विथ रिस्पेक्ट टू 2020. इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? 2020 को क्या करना पड़ रहा है? बेस लेना पड़ रहा है. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? यस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या सबको? प्लीज टेल मी. बेस किसको लिया, कैसे लिया मैंने? ओके, इन द फर्स्ट केस दैट वाज विथ रिस्पेक्ट टू 2020. And in second case, it is with respect to 2010. Okay. So how much is the price in 2010 with respect to 2020? इसका मतलब 2020 क्या हो गया? बेस हो गया. 2010 क्या हो गया? करंट हो गया. Okay. And yes, with respect to 2020, how much with respect to 2010, how much in 2020? With respect to 2010, इसका मतलब ये क्या हो गया? बेस हो गया. ये क्या हो गया? करंट हो गया. ओके, तो यहाँ पे अपन 2020 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे अपन 2010 के लिए इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे थे. बेस किसको लेना है किसको नहीं लेना है ये अपन को क्वेश्चन में दिया जाता है. क्वेश्चन के हिसाब से अपन बेस ईयर को लेते हैं. ठीक है? ओके, क्लियर? ओके, अब मुझे यहाँ पे बताओ क्या हुआ है. यहाँ पे इंडेक्स नंबर इज 100 मतलब इंडेक्स नंबर इज 100 मतलब यस, प्राइसेस आर सेम. Prices are what? Same. There is no change. No change in prices. Okay? No change in prices. Understood this part? Yes, cleared with this? Understood? Chale aage. Everyone? Yes. Okay. Okay. Price increases by 30%. Can you tell me index number? 130. Very good. Price increases by 30%. Index number is 130. Price decreases by 5%. Can you tell me index number? 90. Price doubles. Can you tell me the index number? 100 का क्या करोगे? 200. 100 का क्या करोगे? 200. है ना? Price increases by 150%. Now, price increases by 150%. By मतलब क्या करोगे? उसमें 150 ऐड करोगे, है ना? सब जगह पे देखो बाय बाय बाय
हमने क्या किया, 150 ऐड किया. प्राइस इंक्रीजेस टू 1.5, टू 1.5 टाइम्स. टू है, बाय नहीं है. Here you have 2 1.5 times. It is not buy. ये buy वाला है. Last वाला is buy. It is 2 1.5 times. Whenever it is 2 1.5 times, you will multiply it. कितना है फिर ये? 150. Understood? Price increases to 1.5 times. What do you mean by this? 100 into 1.5, which is 150. Now, price increases by 1.5 times. What do you mean by this? What do you mean by this? Price अभी कितना है? 100. 1.5 times मतलब कितना हो गया उसका? 150. एंड उन्होंने बोला है बाय 1.5 टाइम्स. सो बाय है तो हम ऐड तो करेंगे. बाय है तो हम ऐड तो करेंगे. बाय हाउ मच? 1.5 टाइम्स. 1.5 टाइम्स मतलब कितना हो गया वो? 150. टाइप्स 1.5 टाइम्स है ना, तो 150 लेना पड़ेगा. क्यों? 100 इंटू 1.5 है ना. 100 इंटू क्या लेना पड़ेगा? 1.5. Got it or not? Okay. So by 1.5 times and to 1.5 times difference है. Okay. तो कितना आया ये? 100 plus 150 which gives you 250. Okay, so ये by और to में confusion create मत करना. Right? Okay, easy. चले आगे फिर. कुछ डाउट है किसी को इसमें? इंडेक्स नंबर कैसे इंटरप्रेट करते हैं? yes. By means add, to means multiply. 90% केसेस में ये चीज चलती है, बट स्टिल डोंट मेक इट एज अ थंब रूल. अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन गो विद इट. ओके. वैसे तो क्लियर कट यार, कॉमन सेंस यार, समझ में तो आना चाहिए. बाय मतलब कैसे करोगे, टू मतलब कैसे करोगे, है ना. प्राइसेस आर इंक्रीज टू 20. मतलब मान के चलो पेन का प्राइस है 2010 में एंड मैंने बोला prices of pen increased to 20. And second case में मैंने बोला prices of pen increased by 20. Can you tell me? First case में price कितना होना चाहिए? First case में how much is the price? And second case में how much is the price? First case में कितना price है? फिर भी गड़बड़ कर रहे हो. प्राइस इंक्रीज्ड, प्राइसेस आर इंक्रीज टू 20. मतलब अभी कितना प्राइस है? 20 है. मैं कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ. 100 वगैरह मतलब पिक्चर में. पेन का प्राइस 20 तक बढ़ा है, मतलब पेन का प्राइस 20 हुआ ना. पेन का प्राइस 20 तक इंक्रीज हुआ है. मतलब अरे डे टू डे लैंग्वेज, डे टू डे लाइफ में अपन ये चीज यूज करते हैं, है ना. पेन का प्राइस 20 तक बढ़ा है और पेन का प्राइस 20 से बढ़ा है. 20 से बढ़ा है मतलब कितना हो गया वो? 30 हो गया. और 20 तक बढ़ा है मतलब 20 हो गया. डेटा लाइन में यूज करते हैं चीजें अपन. सब्जी लेने जाते हैं तो भी अपन बोलते हैं ना, अरे ये सब्जी इतनी इतनी महंगी हुई. तो कितनी महंगी हुई, किससे किससे किस अमाउंट से महंगी हुई, ये अपन कैलकुलेट करते हैं ना, है ना. चलो डन. यस. अब क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? समझ में ये बात? चलो कुछ लिखना है लिख लो फटाफट.
ये कैसा चैप्टर है? अरे स्कोरिंग चैप्टर है, बट इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। कितने क्वेश्चंस आते हैं पता है क्या? मैं बताती हूँ एक सेकंड। पहले कैसे था ना, टाइम सीरीज भी था, तो वो बड़ा बोरिंग था, मतलब उसमें ना बहुत सारी चीजें रटनी पड़ती थी। अभी टाइम सीरीज हटा दिया है, बहुत अच्छा किया टाइम सीरीज। ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर मई बैच की बात करोगे ना, तो मई 18 में बहुत सारे पूछे उन्होंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 क्वेश्चन पूछे उन्होंने लिटरली। दस क्वेश्चन, काफी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मई 18 में। और इन जनरल वो पूछते हैं, मतलब 4 5 क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लास नोट्स में भी मैंने, ये क्लास नोट्स शायद पुराने हैं तो इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड किया है, और मैंने अपडेट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये लेसन मैंने नीरज सर को ही बोला है लेने को, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा प्योर टॉपिक है मैं वही पढ़ाऊँ। ये सब मैं पढ़ा तो पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, बट एक जो एक्स्ट्रा चीजें बताने की रहती है ना, वो शायद कॉमर्स के लोग ज्यादा बता सकते हैं, तो इसलिए मैं उनको बोल रही थी कि आप ही ले लो ये टॉपिक। बट देन ये है कि अभी वो अगले साल से नहीं है। वो तो तुम्हारे अभी अप्रैल में वगैरह होंगे, जब तुम्हारा ये सब खत्म हो जाएगा ना, बोर्ड्स वगैरह, तब। यू हैव कॉलेज एट 10 AM ऑनलाइन, तो 5 10 मिनट जल्दी छोड़ दूंगी, डोंट वरी। चलो चले आगे। So suffix 0 is used for base year and suffix 1 is used for current year. ठीक है? So P0 is representing base price, P1 is representing what? Current price. अभी कोई कोई जगह पे उन्होंने कैपिटल P लिया है, कोई कोई जगह पे उन्होंने स्मॉल p लिया है, दैट इज नॉट द मैटर ऑफ मतलब ज्यादा कुछ इसमें कंफ्यूजन, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि कभी कभी वो लिखते हैं कैपिटल p, कभी कभी वो लिखते हैं स्मॉल p, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। 0 लिया है दैट मीन्स इट इज बेस प्राइस, 1 लिया है दैट मीन्स इट इज करंट प्राइस। कभी कभी वो लोग 1 की जगह पे n भी यूज करते हैं, दे यूज n ऑल्सो। ओके, मतलब करंट प्राइस के लिए दे मे रिप्रेजेंट इट एज pn। pn भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी करंट प्राइस को, और करंट क्वांटिटी को समटाइम्स रिप्रेजेंट qn, qn भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ओके, सो करंट क्वांटिटी को कभी कभी qn भी रिप्रेजेंट किया जाता है। बेस क्वांटिटी इज q0, बेस प्राइस इज p0। ओके, सो वैल्यू और एक्सपेंडिचर मैंने अभी बताया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज व्हाट योर value, or you can say expenditure. If you are taking base price and base quantity, it will be base value. If you are taking current price and current quantity, it will be current value, right? Okay, so if you are taking base price and base quantity, it will be base value. If you are taking current price and current quantity, it will be current value. Okay, कुछ है क्या? ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना? चले आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। Classification of index numbers. So first classification is simple and composite. Simple index number, composite index number. Computed for single variable. Single variable मतलब एक तो प्राइस ले लो
या फिर क्वांटिटी ले लो. एंड कंपोजिट मतलब इट इज कंप्यूटेड फॉर both the variable. So you can say value index number. You can say value index number. So in this case, price and quantity both are changing. प्राइस भी चेंज होता है, क्वांटिटी भी चेंज होती है, तब जाके तुम्हें क्या लेना पड़ता है, कंपोजिट इंडेक्स नंबर लेना पड़ता है. सो इफ इट इज कंप्यूटेड फॉर सिंगल वेरिएबल, मतलब इफ यू आर considering only changes in only prices, changes in only quantities, then it is what, simple index number. If you're taking changes in, considering changes in both, so you are taking value index number, or you can say you are taking composite index number. ये थ्योरी के लिए पूछते हैं, ऐसे कुछ उसका ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते इसमें, थ्योरी के लिए पूछ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट इंडेक्स नंबर एंड व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंडेक्स नंबर्स. ओके, so simple index number means we are considering changes in single variable. Composite index numbers means you are considering changes in two or more variables. So two or more मतलब अभी फिलहाल तो हमारे पास क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी. ओके, बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, रुको बताती हूँ. ओके, weights. What do you mean by weights? देखो एक एग्जांपल ले लो. फार्मर ए एंड फार्मर बी, इन्होंने खेती शुरू की. ओके, फार्मिंग शुरू की उन्होंने, पहला साल था, इसने 1000 kg का व्हीट प्रोडक्शन किया और इसने भी 1000 kg का राइस प्रोडक्शन शुरू किया. ओके, अब अगले साल इसने बोला कि अरे मुझे मेरा ये जो है 1000 kg, लोग बहुत सारे लोग रोटी खाते हैं इंडिया में, तो मेरा 1000 kg का प्रोडक्शन में बढ़ा सकता हूं, तो आई विल मेक इट 3000 kg. ये भी बोला कि मुझे भी मेरा प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्योंकि अगर पिछले साल मेरा जो राइस था वो जल्दी खत्म हो गया, मुझे भी प्रोडक्शन बढ़ाना है. बट आई वोंट इंक्रीज टू 3000, आई विल इंक्रीज टू 2000 kg ओनली. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज व्हीट का जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा है, लेकिन राइस का जो इंपॉर्टेंस था वो कम था. ओके, तो कहने का मतलब ये है, इसने क्या किया, एज पर डिमांड ऑफ व्हीट इसने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया, एंड एज पर डिमांड ऑफ राइस इसने इसका प्रोडक्शन बढ़ाया. सो इंपॉर्टेंस किसको था, व्हीट को था, और किसको कम इंपॉर्टेंस मिला, राइस को. सो ये जो इंपॉर्टेंस डिसाइड करने वाला फैक्टर होता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिमांड. ओके, ये इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर जो है इसको अपन बोलते हैं व्हीट. ओके, व्हीट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू राइस, बिकॉज इस केस में व्हीट का डिमांड ज्यादा है एज कंपेयर टू राइस. ओके, सो इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर are called what, weights. Importance deciding factors are called what, weights. Understood? So इस case में more is the quantity consumption, more is the importance of commodity. Okay, and therefore this importance deciding factor is called what, weight. So जब तुम index numbers calculate करते हो, तब तुम्हें प्राइसेस के साथ साथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स भी कंसिडर करने पड़ेंगे. जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप का पुणे में प्राइस एंड मे बी लैपटॉप का नागपुर में प्राइस, इट मे वेरी. या फिर कोई भी दूसरी कमोडिटी ले लो, व्हीट का ही प्राइस ले लो, पुणे में और नागपुर में भी अलग अलग हो सकता है, बिकॉज पुणे में उसका इंपॉर्टेंस है, नागपुर में उसका इंपॉर्टेंस बहुत है डिफरेंट, है ना. सो ये सब चीजें जो है वो कभी कभी लाइक अपन गाँव जाते हैं तो चीजें कभी कभी सस्ती मिलती है ना. सो ये सब जो चीजें है एक किस पे डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर. सो यू जस्ट डोंट टेक इनटू कंसिडरेशन सिर्फ ये प्राइसेस का चेंजेस जो है ये कंसिडरेशन में नहीं लेना है हमें उसका इंपॉर्टेंस उस एरिया में कितना है वो भी हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है. एंड सच इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स आर व्हाट, weights. Okay, so these weights are often taken as quantity or volume of quantity sold in base year or current year.
ओके, सो अभी अलग अलग टाइप्स के वेट्स जो है वो अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने कंसिडर किए, अलग अलग वेट्स लिए, ट्रायल्स किए उन्होंने काफी सारे। अभी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नाम हमें सामने आने वाले, लास्पेयर्स, पार्शेस, मार्शल एजवर्थ, फिशर्स, डॉर्बिश पोले, 11th में था ये, इफ यू रिमेम्बर, है ना। अलग अलग लोगों के नाम अभी पिक्चर में आने वाले, तो लेट्स चेक इट आउट। तो ये वेट समझ में आया, वेट मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड एज व्हाट, वेट। अभी सिर्फ डिमांड नहीं होता, कभी कभी बाकी भी चीजें उन्होंने ली हुई है कंसिडरेशन में, तुम्हें दिखेगा आगे आगे जाके कि उन्होंने क्या क्या लिया। देखो ना, उन्होंने बोला यार सिर्फ डिमांड नहीं है, उसमें चेंजेस भी है। कभी कभी डिमांड बेस ईयर का ही डिमांड लिया जाता है, कभी कभी करंट ईयर का ही डिमांड लिया जाता है, तो ऐसा। ठीक है, सो नॉट ओनली तुम्हारा सिर्फ डिमांड नहीं बोल सकते, यू शुड स्पेसिफाई। ओके, कभी कभी प्रोडक्ट भी लेते हैं वो, बेस ईयर का वैल्यू भी डिमांड लिया जाता है। बेस ईयर का वैल्यू मतलब P0 Q0, ये क्या है, बेस वैल्यू है ना, इसको भी डिमांड लिया, इसको भी वेट लिया जाता है। सो डिपेंड्स, मैथमेटिकली भी कोई कोई चीजें उन्होंने प्रूव की है कि तुम सिर्फ क्यू को, मतलब तुम सिर्फ क्वांटिटी को नहीं ले सकते हो वेट। ओके, ये भी मैथमेटिकली चीजें उन्होंने कोई कोई प्रूव की हुई है। सो दैट इज व्हाई सिर्फ ऐसे कंक्लूड करना गलत है कि डिमांड इज वेट। ओके, कोई कोई चीजों के लिए मैथमेटिक्स का भी सपोर्ट उन्होंने लिया है। चलो, बट ये तो फिक्स है कि इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर्स आर व्हाट, वेट्स। ठीक है, चलो लेट्स कम टू मेथड्स टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर। एवरीथिंग इज देयर इन नोट्स, तो ऐसे कुछ अलग से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर नोट करना है तो तुम अपने नोट्स में ही करो, मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे अलग से लिखने की जरूरत है, सब कुछ दिया हुआ है मैंने। ओके, फॉर वन कमोडिटी, जैसे कि हमने पेन के केस में कंसिडर किया था, रिमेम्बर, यस, पेन था, पेन का प्राइस कितना था 10, और वो क्या हो गया 15 हो गया, है ना, 10 का क्या हो गया 15 हो गया। सो हमने क्या किया था, 15/10 किया था, याद आ रहा है। ओके, सो ये जो 15/10 हमने किया था, इसको अपन बोलते हैं प्राइस रिलेटिव्स, मतलब P1/P0। व्हाट डू यू मीन बाय P1, करंट ईयर का प्राइस। What do you mean by P0? बेस ईयर का प्राइस, है ना, करंट ईयर का प्राइस एंड बेस ईयर का प्राइस। अब इसको क्या बोलते हैं, इस रेशो को अपन बोलते हैं जनरली प्राइस रिलेटिव्स। ओके, सो एक्चुअली इसको प्राइस रेशो बोलते हैं। ओके, यू कैन कॉल इट एज प्राइस रेशो कर दो इसको। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वहां पे उन्होंने प्राइस रिलेटिव को इनटू 100 किया है, सो मेक इट एज प्राइस रेशो। ठीक है, करेक्टेड एंड मेक इट प्राइस रेशो। अब ये सिंगल कमोडिटी के लिए जो भी कैलकुलेट किया है ना, इसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव। यू कैन कॉल इट एज इंडेक्स नंबर इफ यू आर कंसिडरिंग ओनली वन कमोडिटी। You can call it as index number since you are considering only one commodity. But if you have many commodities, you can call it as price relatives. Okay, so P1/P0 into 100, ये जो है, ये क्या होगा तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा प्राइस रिलेटिव। ओके, P1/P0 क्या था, नोट करके लो, P1/P0 क्या था, प्राइस रेशो। If you are talking about single commodity, you may call this as index number, or you can call it as price relatives. ठीक है, right? Okay, so these are what, price relatives. So पहला मेथड हम कौन सा देख रहे हैं, सिंपल रिलेटिव मेथड, फर्स्ट मेथड। Okay, first method of calculating index number is what, simple relative method. ठीक है, so simple relative में हमने क्या देखा, price relative। if you take quantity, अब हमने देखा था, क्या देखा था, देखो इंडेक्स नंबर ना तीन तरीके के हो सकते हैं। इंडेक्स नंबर कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways. You can say price index number, you can say quantity index number, देखा तो था हमने ये भी, and you can say value index number, है ना। सो ये जो था, this was all about price. Okay, and
अगर सेम थिंग तुम क्वांटिटी क्वांटिटी के लिए करते हो तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर Q1 upon Q0 into 100. This is what quantity relative index number. Okay, and if you say Q1 upon Q0, this is what quantity ratio. This is quantity ratio. Okay, so if you multiply it by 100, it becomes relative. If you just keep it Q1 upon Q0, it is what ratio. All right. Okay, so simple relatives में you just take simple है ना, simple और composite याद आ रहा है. simple में हम क्या करते हैं जनरली एक ही चीज लेते हैं ना. simple में हम एक ही चीज लेते हैं, इधर प्राइस और क्वांटिटी. सो यस सिंपल में वैल्यू आएगा ही नहीं, बिकॉज अपन वो ले ही नहीं रहे. क्या नहीं ले रहे अपन? वैल्यू मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों के चेंजेस अपन कंसिडर नहीं करते. किसमें? सिंपल में. अपन सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं? इधर प्राइस और क्वांटिटी. सिंगल वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल. इधर यू टेक इट, either you take price or you take quantity, you take single variable, right? Okay, समझ में आ रही बात? कुछ प्रॉब्लम है किसी को? यस कौन सा मेथड देखा हमने? सिंपल रिलेटिव्स का मेथड, सिंपल रिलेटिव मेथड देखा फॉर कैलकुलेटिंग इंडेक्स नंबर. समझ में आया क्या? यस अंडरस्टूड और नॉट? गेटिंग माय पॉइंट? चले क्या आगे? एक क्वेश्चन करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं. वैल्यू रिलेटिव उन्होंने दिया तो है, बट टेक्निकली वैल्यू रिलेटिव ये सिंपल में अपन जनरली नहीं कंसिडर करते. ओके दिया तो है मतलब क्योंकि पूछा होगा कहीं पे तो क्वेश्चन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लेकिन सिंपल मतलब प्राइस एंड क्वांटिटी के चेंजेस अपन कंसिडर करेंगे. ठीक है, बट ठीक है. फॉर मोर देन वन कमोडिटी, मतलब मान के चलो हमारे पास पेन है, हमारे पास इरेजर है, तो सिर्फ P1 अपॉन P0 इंटू 100 पेन को पेन के लिए कैलकुलेट करना सही रहेगा क्या? नहीं, हमें इरेजर का भी तो सिचुएशन कंसिडर करना पड़ेगा. देन व्हाट वी डू? we calculate P1 upon P0 into 100 for pen, we calculate P1 upon P0 into 100 for eraser, and what we do? We take their summation. Okay, we take their summation. Okay, and divided by n. चलो क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज. ओके क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये चीज. अपन करेंगे क्वेश्चन से. हाँ देखो, सिंपल रिलेटिव इंडेक्स नंबर. अभी देखो यहाँ पे क्या क्या है. एक ही कमोडिटी है क्या हमारे पास? नहीं, एक ही कमोडिटी नहीं है हमारे पास. कमोडिटी ए है, हमारे पास कमोडिटी बी है, हमारे पास कमोडिटी सी है. वी हैव मेनी कमोडिटीज. ओके, तो इस केस में क्या करेंगे? ये क्या है सारे? ये मान के चलो ये सारे प्राइसेस है. तो हमें जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगा? हमें प्राइस रिलेटिव्स मिलेंगे सारे, है ना. ये सभी क्या है? प्राइसेस है. सो दीज आर व्हाट? प्राइस रिलेटिव्स. ओके, अभी देखो 1998 में कमोडिटी ए का प्राइस 20 था, 1999 में 25 हो गया. 1998 में कमोडिटी बी का प्राइस 50 था, 1999 में 54 हो गया. 1998 में 10 था, 1999 में 20 हो गया. ठीक है, अभी हर एक कमोडिटी के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया? प्राइस रिलेटिव्स. प्राइस रिलेटिव्स कैसे फाइंड आउट करना है? करंट ईयर अपॉन बेस ईयर. 25 अपॉन 20 इंटू 100 कितना आया? ये 125. अगेन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 कितना आया? ये 108 आया. अगेन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इंटू 100 कितना आया? ये 200 आया. सो ये हर एक का क्या है? प्राइस रिलेटिव है. 125, 108, 200 ये सब क्या है? प्राइस रिलेटिव्स. हम क्या कर रहे हैं? सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स. क्यों एवरेज कर रहे हैं अपन रिलेटिव्स को? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा कमोडिटीज है. एक से ज्यादा कमोडिटीज है. ठीक है, हाँ ये 50 होना चाहिए. दिस शुड बी 50. एक से ज्यादा कमोडिटीज है, इसलिए अपन क्या करेंगे? ये सारे आई वैल्यूज को मतलब प्राइस रिलेटिव्स को ऐड करेंगे. तो कितना आता है ये? 125, 108 एंड 200. सो समेशन ऑफ आई अपॉन कितने कमोडिटीज है? हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर? इन मतलब 3 कमोडिटीज आर देयर. सो प्राइस रिलेटिव्स के एडिशन करो. 125, 108 एंड 200. 125, 108 एंड
200 अपॉन कितने कमोडिटीज है 3. सो हाउ मच इज दिस, उन्होंने दिया हुआ है सब कुछ, ये कैलकुलेशन आता है 144.33. ओके, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिर से इंटू 100 मत करो, हमने इंटू 100 ऑलरेडी प्राइस रिलेटिव्स में किया है. ओके हमने प्राइस रिलेटिव्स में ऑलरेडी इंटू 100 किया है, तो फिर से इंटू 100 मत करो. ठीक है, राइट. ओके ठीक है, चले आगे. यस एवरीवन. हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एवरेजिंग किया है ना, क्या किया हमने, एवरेजिंग किया है. सिंस दिस इज एवरेजिंग, हमारे पास दो तरीके के एवरेजेस होते हैं, मैं भी तुम्हें पता होगा ये चीज, स्टैट्स में रहता है ये. एक होता है एरिथमेटिक एरिथमेटिक एंड एक होता है ज्योमेट्रिक. एक होता है ज्योमेट्रिक. तो ये जो एवरेज था वो कौन सा था, एरिथमेटिक था. क्यों, क्योंकि हमने सभी प्राइस रिलेटिव्स को ऐड किया. हमने क्या किया, हमने सभी प्राइस रिलेटिव्स को क्या किया, ऐड किया एंड टोटल नंबर ऑफ कमोडिटी से डिवाइड किया. सो दिस इज व्हाट एरिथमेटिक. अगर ये ज्योमेट्रिक होता तो, इफ दिस वुड हैव बीन ज्योमेट्रिक, देन क्या होता, तुम क्या करते थे, सभी प्राइस रिलेटिव्स को क्यूब रूट लेते थे, है ना. ए कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव इंटू बी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव इंटू सी कमोडिटी का प्राइस रिलेटिव. दिस वुड हैव बीन ज्योमेट्रिक एवरेजिंग, है ना. यहाँ पे क्या किया था अरिथमेटिक में, हमने I1 प्लस I2 प्लस I3 अपॉन 3 किया है ना. ये प्राइस रिलेटिव मतलब वही तो है. I1 इज व्हाट बेसिकली P1 अपॉन P0 इंटू IA, सॉरी, है ना. ये क्या है बेसिकली, प्राइस रिलेटिव्स है ना. IA, IB, IC ये क्या है तुम्हारे प्राइस रिलेटिव्स है. एरिथमेटिक एवरेजिंग मतलब तुम क्या कर रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो और डिवाइड कर रहे हो. अगर यही ज्योमेट्रिक एवरेजिंग रहता तो तुम क्या करते थे, सबको मल्टीप्लाई करते थे एंड उसका क्यूब रूट लेते थे. तो कहने का मतलब ये है कि हम वी कैन ईदर यूज अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन फॉर एवरेजिंग. बट ज्योमेट्रिक मीन मेथड इज व्हाट, little bit lengthy, but geometric mean method is accurate. Geometric mean method is accurate, though it is lengthy, it is what, accurate. Arithmetic mean method is not that lengthy, but it is, this method is less accurate. ये पूछते हैं क्वेश्चन. This method is more accurate. Okay, लिख लो ये point. Geometric mean method is more accurate as compared to arithmetic mean method. ये note कर लो, important. Done. अरे अभी वीकली टेस्ट का प्रॉब्लम ये हुआ है कि सबके प्रीलिम्स, सभी स्कूल का अलग अलग स्केड्यूल, तो बहुत केओस है अभी फिलहाल. जनवरी मंथ में, फरवरी मंथ में बहुत बहुत डिस्टर्बेंस आया ना, बीच में से लॉकडाउन, प्रीलिम पोस्टपोन हुए, कुछ प्लान आउट ही नहीं कर पाए अपन बिल्कुल. दैट इज द प्रॉब्लम. तो मेरा तो था दिमाग में करने का वो. अभी देखो ना, अभी अभी आज से फिर से किसी के तो प्रीलिम्स है ना,
शायद बीएमसीसी क्या है, क्योंकि विदिशा बोल रही थी कुछ तो। अरे बेस्ट तो है मुझे पता है, बट प्रीलिम्स है ना, तो वो लोग नहीं कर पाते हैं, वो फिर बोलते हैं अगले वीक, ये वीक वो वीक ऐसे करते रहते हैं, तो क्या करें। एग्जैक्टली सीबीएसई के बीएमसीसी के 9th तक है, वही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अभी देखते हैं कब तक खत्म हो रहे प्रीलिम्स तुम्हारे। और सभी कॉलेज का अलग है, दैट टू सभी बोर्ड्स का अलग है, सीबीएसई, आईएससी, स्टेट, सभी का अलग अलग है। ये फुल फ्लेज तभी होगा जब तुम्हारा ये खत्म होगा ना, अप्रैल में। मतलब अपना सिलेबस तो मैं अगर देखते हैं तो अप्रैल, अप्रैल एंड में खत्म हो रहा है। तुम्हारा कब खत्म हो रहा है सब कुछ, बाकी बोर्ड्स का? स्टेट का तो मुझे पता है, बाकी बोर्ड्स का कब खत्म हो रहा है सब कुछ? मार्च एंड तक ना। हाँ तो वही फिर अप्रैल से थोड़ा सा पुश मिलेगा हमें, तो तब वो थोड़ा माहौल बनता है। चलो, this index number is not affected by extreme values because equal importance is given to all atoms, है ना। मतलब देखो, इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल एटम्स, मतलब क्या कर रहे हैं अपन बेसिकली इस इंडेक्स नंबर में, देखो क्या कर रहे हैं अपन बेसिकली इसमें, रेशोज ले रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, रेशोज ले रहे हैं। सो अपन हर एक कमोडिटी का परसेंटेज चेंज ले रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, मान के चलिए कमोडिटी में से एक कमोडिटी का प्राइस 34,000 और इसका हो गया 36,000, तो ये कमोडिटी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, क्यों? क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है। बट ऐसा होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? बिकॉज एनीवेज वी आर टेकिंग व्हाट, परसेंटेज चेंज। सो जिस कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है वो कमोडिटी ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी, ऐसा सिनारियो इस पिक्चर में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज वी आर टेकिंग percentage change. Okay, so since we are taking percentage change or we are taking ratio, ऐसा नहीं होगा कि अगर प्राइस ज्यादा है तो उस कमोडिटी का इंपैक्ट ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, राइट, ओके। सो इस पॉइंट का मीनिंग समझ में आया, दिस इंडेक्स नंबर इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज बिकॉज इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस इज गिवन टू ऑल एटम्स। This index number is not affected by units since we are taking ratios, है ना। यूनिट से अफेक्ट होगा कि ये नहीं, क्यों? क्योंकि अपन क्या करें, रेशियो ले रहे हैं, है ना। एवरी टाइम वी आर टेकिंग व्हाट, रेशियो। देखो एवरी टाइम वी आर टेकिंग व्हाट, रेशियो। तो इसका जो भी रुपीज रुपीज वाला होगा वो यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी बी कमोडिटी मान के चलो 50 रुपीज पर डजन, ऐसा कुछ सीन है, 54 रुपीज पर डजन। सपोज ये 10 रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, ऐसा कुछ सीन है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो पर डजन है या पर केजी है। व्हाई इज दिस सो? बिकॉज ये सब जो चीजें हैं ये क्या होगा, 54 रुपीज पर डजन अपॉन 50 रुपीज पर डजन, ये चीजें क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगी ना। सो बेसिकली ये हमें क्या मिल रहा है, यूनिटलेस मिल रहा है चीज। ये भी हमें क्या मिल रहा है, यूनिटलेस मिल रहा है, ये भी हमें क्या यूनिटलेस मिल रहा है। सो सिंस वी आर टेकिंग रेशियो वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्री ऑफ यूनिट्स। ओके, इक्वल वेटेज इज गिवन टू, ये 911 भूल जाओ, इसका कुछ नहीं है कॉन्टेक्स्ट। इक्वल वेटेज इज गिवन टू commodities can be seen as one of the disadvantage. Obviously यहाँ पे हमने किस कमोडिटी का इंपॉर्टेंस कितना है ये हमने कंसिडर किया है क्या, नहीं कंसिडर किया। तो अगर मान के चलो ये तुम्हारा लैपटॉप है, ये मान के चलो पेंसिल है, ये मान के चलो मिल्क है, and you are calculating all these things for some rural area,
तो मुझे बताओ लैपटॉप का इंपॉर्टेंस है क्या इसमें यहाँ पे ज्यादा? रूरल एरिया में लैपटॉप का जो कंजम्पशन होगा या फिर लैपटॉप की जो डिमांड होगी वो ज्यादा होगी क्या? नहीं। सो ये वाला जो फैक्टर है, ये फैक्टर सिंपल रिलेटिव मेथड में कंसिडर नहीं किया है ना। ऑब्वियसली मिल्क का इंपॉर्टेंस ज्यादा है, लैपटॉप का इंपॉर्टेंस कम है. सो दिस इंपॉर्टेंस डिसाइडिंग फैक्टर विच इज वेट is not considered in simple relative method, and that is why this is the major disadvantage of this particular method है ना. This is what major disadvantage of this particular method. So देखो मैंने बोला है equal weightage given to commodities can be seen as one of the disadvantage. Okay, so equal weightage ये क्या हो गया? Disadvantage. Okay, so इन्होंने सिंपल रिलेटिव है बट उन्होंने वैल्यू, ये क्वेश्चंस में पूछते होंगे वैल्यू रिलेटिव्स क्या होते हैं, इसलिए उन्होंने वो रख दिया है. ठीक है, सो एज अ नॉलेज और एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो. इकोनॉमिक्स में भी होगा ना तुम्हें ये चीज. इनफैक्ट ये इकोनॉमिक्स का ही टॉपिक है बट उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व्ड है और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, इसलिए वो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में डाल देते हैं ये चीज. चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, एवरीवन इज देयर विथ मी? एनीवन इज लैगिंग? यस, कोई लैग कर रहा है क्या? कल भी इसी टाइम पे लगता है ना? हाँ, पोर्शन की चिंता मत करो रे, पोर्शन तो हो जाएगा. 10 बजे रखना है, नहीं रे 8 बजे रखो, चुपचाप उठो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये जल्दी हो जाएगा टॉपिक, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा. इनइक्वालिटीज तो एक लेक्चर का टॉपिक है, फिर अपना कैलकुलस बचता है. कुछ नहीं होता, कम सोना थोड़ा सा. वही मैं सोच रही हूँ, 8 to 11 लेंगे ना तो पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. चलो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड अपन देखेंगे. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड क्या है? एग्रीगेट मतलब क्या करते हैं अपन? ऐड करते हैं सबको, है ना. एग्रीगेट ये वर्ड इटसेल्फ विल टेल यू दैट वी आर एडिंग एवरीथिंग. सो सी व्हाट इज डन हियर, क्या किया यहाँ पे? समेशन P1 अपॉन समेशन P0, मतलब सारे करंट ईयर के प्राइसेस को ऐड किया, सारे बेस ईयर के प्राइसेस को ऐड किया. ओके, सिंपल एग्रीगेटिव. प्राइस इंडेक्स नंबर देख रहे हैं ना अपन, दैट इज सिंपल एग्रीगेटिव. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर देखेंगे तो सभी करंट ईयर के क्वांटिटीज को ऐड किया, सभी बेस ईयर के क्वांटिटीज को ऐड किया, है ना. सभी करंट ईयर के क्वांटिटीज को ऐड किया एंड सभी बेस ईयर के क्वांटिटीज को ऐड किया. ओके, सो एग्रीगेट इज adding everything. Okay, adding everything. So let's come back to the question. Simple aggregative method. हाँ, ये क्या है? समेशन P1 15 plus 3 plus 6 24. समेशन P0 क्या है? 12 plus 3 plus 5 20. So summation P1 is 24. Summation P0 is 20. Summation P1 is 24. Summation P1 is 20. हमें क्या चाहिए? What we want? We want price index number. Since we are considering prices, we will consider price index number. So what is this? Summation P1 upon summation P0, which is how much? 24 upon 20. Okay, into 100. Obviously. Why? Because making base as 100. So कितना आया फिर ये? 120. So price index number कितना मिला? 120. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है देखो. What is the problem in this case? What you are doing basically? समेशन P1 कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? 15 रुपीज पर केजी
है ना, प्लस 3 rupees per piece. What is this? 6 rupees per kg upon 12 rupees per kg again, है ना, plus this is what 3 rupees per piece, then 5 rupees per kg. What is happening here? क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ कैंसिलेशंस हो रहा है क्या? नहीं. ये सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक होगा अगर मैंने इसका पर 2 kg लिया और इसका पर kg लिया. So this index number is specifically unit dependent. और मुझे यहाँ पे सोचना पड़ेगा, है ना, काफी सारी चीजें. क्यों यहाँ पे सोचना पड़ेगा? बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल नहीं हो रहे हैं. ओके, सो दिस, ये जो इंडेक्स नंबर है ये क्या है तुम्हारा? यूनिट डिपेंडेंट है. यू शुड बी केयरफुल. ओके, कि तुम केजी को ही कंपेयर कर रहे हो, तुम केजी और ग्राम्स को कंपेयर नहीं कर रहे हो, या फिर केजी एंड मे बी डजन्स को कंपेयर नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ. सो बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल नहीं हो रहे. फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग. यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल नहीं हो रहे. दैट इज द प्रॉब्लम. ओके, सो यूनिट्स कैंसिल नहीं हो रहे, and that is why this thing is what? Unit dependent. So this index number is unit based. If units are changed, index number will change. सही बात है ना. यहाँ पे हमने क्या किया है? पर केजी लिया है. अगर हमने सेम सिचुएशन पर 2 kg लिया होता, अगर यहाँ पे मैंने, ये क्या है तुम्हारा? व्हीट पर केजी है. अगर मैंने पर 2 kg लिया तो ये 24 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, वैल्यू चेंज होगा, है ना. अगर ये पोटैटो पर केजी है तो मैंने इसको सपोज पर 3 kg लिया तो ये 15 हो गया, ये 18 हो गया, वैल्यू चेंज हो गया. एडिशन कर रहे हो ना, रेशियो थोड़ी ना ले रहे हो. पहले क्या होता था? रेशियो लेते थे तो 15/12 ले लो या फिर 30/24 ले लो, दोनों का मीनिंग सेम ही था, है ना. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? अगर तुम यहाँ पे पर 2 kg लेते हो तो वैल्यू चेंज हो रहा है पूरा. एंड दैट इज व्हाई सिंस यू आर एडिंग द वैल्यूज, यू आर नॉट टेकिंग द रेशियोज. तुम रेशियो ले रहे हो, लेकिन कब ले रहे हो? जब पूरा का पूरा एडिशन हो रहा है तब रेशियो ले रहे हो. सो इन दिस केस what will happen? Your index number will change. Definitely it will change. Okay, so since index number is unit based, if units are changed, index number will change. Okay, so this index number is influenced by magnitude of prices, and most of the contribution is of commodity with high price or high quantity, है ना. मतलब अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से, हाँ, व्हीट का प्राइस और 3 kg किया, ये क्या हो गया? 36 हो गया, ये क्या हो गया? 45 हो गया. तो समेशन P1 will be what? 45 plus 3, 48, and this will be 54. And इस 54 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? 45 का होगा, है ना. तुम टग ऑफ वॉर खेल रहे हो. ओके, इस टीम में एक बंदा है, इस टीम में एक बंदा है, यहाँ पे एक बंदा है जिसका वेट है 108 kg. ऑब्वियसली ये टीम जीतेगी. क्यों? क्योंकि इस बंदे का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है. तो सेम चीज हो रहा है. ओके, सेम चीज हो रहा है. तो यहाँ पे समेशन P1 तुम्हें मिल रहा है 44. ओके, क्यों? क्यों कंट्रीब्यूट? ये कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है 54 में? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? 45 कंट्रीब्यूट कर रहा है. वैसे ऊपर होता था क्या? तुम लैपटॉप भी लेते थे तब भी ये कंट्रीब्यूशन लैपटॉप का नहीं होता था. क्यों नहीं होता था? बिकॉज अपन रेशो ले रहे थे, है ना. इस केस में हम क्या ले रहे थे? रेशो ले रहे थे. तो इस वजह से तुम यहाँ पे लैपटॉप भी ले लेते हो 34,000 का भी, या फिर 1 लाख का आईफोन भी लेते हो, तब भी तुम्हें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा. बट अगर तुम यहाँ पे ए कमोडिटी मतलब आईफोन लेते हो तो प्रॉब्लम होगा. क्यों प्रॉब्लम होगा? बिकॉज तुम्हारा जो समेशन P1 है वो इमीडिएटली चेंज हो जाएगा 1,24,000, है ना. सो दैट मैटर्स. सो यहाँ पे इंडिविजुअल प्राइसेस का इम्पैक्ट आ रहा है. सो क्या हो रहा है यहाँ पे? This index number is influenced by magnitude of prices, and most of the contribution is of commodity with high price.
सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होगा? जिस कमोडिटी का प्राइस सबसे ज्यादा है उस कमोडिटी का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. सो रूरल एरियाज में इवन दो लैपटॉप ज्यादा सेल नहीं होता, बट स्टिल समेशन P1 में लैपटॉप का ही कंट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा होगा. जो भी है लैपटॉप का प्राइस, वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा. सो अगेन इस इंडेक्स नंबर में तुम वेट्स कंसिडर नहीं कर रहे हो, तुम यूनिट्स कंसिडर कर रहे हो, तुम प्राइसेस को एग्रीगेट कर रहे हो, तो इसलिए जिसका प्राइस ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा, तो ये तो गलत है ना. सो इसलिए ये इंडेक्स नंबर ज्यादा यूज नहीं होता. समझ में आया? यस, सभी ड्रॉबैक समझ में आए? एनीवन हैज एनी डाउट? दोनों के ड्रॉबैक्स एंड दोनों के एडवांटेजेस समझ में आए सबको? यस. देखो समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रटना पड़ेगा. ओके, समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो रटना पड़ेगा. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. ओके, अंडरस्टूड? यस, समझा? सो वेटेड वाले जो है वो अपन कल करेंगे. वेटेड एंड क्या बचता है अपना, कॉस्ट ऑफ लिविंग वगैरह. हाँ, सिंप्लीफिकेशन कल के लेक्चर में. इवन दो वी टेक 3 hours लेक्चर, वी वोंट बी एबल टू फिनिश दिस चैप्टर बिकॉज हमें क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने हैं. सो टाइम लगेगा थोड़ा सा. टाइम लगेगा थोड़ा सा, कल के लेक्चर में नहीं. अभी अपन फ्राइडे तक कंटिन्यू कर पाएंगे तो अपन ये लेसन खत्म कर सकते हैं. थर्सडे एंड फ्राइडे के 2 लेक्चर्स लगेंगे. ओके, लेट्स सी.